जब भी पढ़ाई लिखाई की बात दफ्तर में होती है तो हमको निजी तौर पे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए क्योंकि पढ़ाई लिखाई होते रहना चाहिए। और उसके बाद जब दिल्ली की ऐसी संस्थाएं जो दिल्ली में बच्चों को पढ़ा रही हैं, और साहब ने मुझे कहने से मना कर दिया है, अचल जी बैठे हैं मेरे साथ, कि हमको कोचिंग कहलाना पसंद नहीं है। इसीलिए कि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मेरे पास आता है, हम उसको पढ़ाते हैं, वो कोई एग्जाम निकालता है तो ठीक है, नहीं निकालता है तो भी ठीक है। हम बच्चों को दिव्य दृष्टि दिखाते हैं और बताते हैं कि भाई तुम किस चीज के लिए बने हो। अगर मेरे पास कोई आया और बोल रहा है कि हमको कैट करना है, लेकिन हो सकता है कि किसी अन्य कोर्स में वो आदमी उसके लायक हो, उसकी रुचि वहां हो, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा हो, तो हम ये सब भी काम करते हैं। और उसके अलावा अचल जी ने मुझे बहुत सारा लंबा लिस्ट दिया, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, हम पढ़कर बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम इनसे पूछेंगे और ये खुद ही समझाएंगे कि इनके स्मार्ट एजुकेशन में ऐसा क्या है जो बच्चे वहां आ रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात बिहार के लिए मुझे लगती है कि बिहार के लड़कों का लड़कियों को ये पता ही नहीं है कि कितने तरह का पढ़ाई होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्होंने मुझे एक ऐसी चीज बताई है, प्रोफेशनल सोशल साइंस, जिसके अंदर मास कम्युनिकेशन आता है। हम बहुत मास कम्युनिकेशन पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, हमको तो पता नहीं था कि प्रोफेशनल सोशल साइंस के अंदर ये आता है। तो हमको ऐसा लगता है कि बिहार के बहुत ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिन्हें ये पता नहीं होता है कि फलना यूनिवर्सिटी में फलना की पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई करने से क्या फायदा होता है। हम एक ढर्रे के पीछे दौड़ रहे हैं, वो ढर्रा इंजीनियरिंग का हो चाहे डॉक्टर बनने का हो, और वो ढर्रा अब इतना कमजोर हो चुका है कि ज्यादा लोगों का भार सह नहीं पा रहा है। तो इसीलिए जरूरी ये है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में लोग हैं वो आगे आकर बच्चों को गाइड करें और बताएं कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो पढ़ाई भी कर लेंगे, उनका करियर भी सेट हो जाएगा। बस इतना बकैती मेरे लिए काफी है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। अचल जी बताएंगे कि वो करते क्या है। एकदम मतलब होता है ना कि लेमेन्स लैंग्वेज में बताना पड़ेगा आपको कि क्या है ये, आप क्या पढ़ाते हैं, उससे क्या फायदा होता है। और शुरू से शुरू करिएगा कि कौन कौन कोर्स का आप लोग तैयारी करवाते हैं। नमस्कार प्रशांत जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत दिनों बाद हम मिल पा रहे हैं। तो जहाँ तक बात हुई हमारे इंस्टीट्यूशन की, जैसा आपने सही कहा कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं कहलाना चाहते, तो इट्स मोर ऑफ एजुकेशन सेंटर, जहाँ बेसिकली हम ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम गाइड करते हैं। अब रही बात की पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कई सारे फील्ड में है, जैसे इंजीनियरिंग की भी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, मेडिकल की भी होती है, और हर सब्जेक्ट की एक अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है। बट इन सबको छोड़ दिया जाए तो कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे होते हैं जो ओपन फॉर ऑल ग्रेजुएट्स होते हैं। वो ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं जहाँ से आपको नौकरी मिलती है, जहाँ से आपको प्लेसमेंट मिलता है, जहाँ पे आप जाके कैपेबल होते हैं किसी संस्था में काम करने के लिए। अब देखा जाए कि इसमें भी जो फेमस है, जो सब लोग जानते हैं, वो जनरली एमबीए है, या ऐसे एक दो और छिटपुट कोर्सेज हैं जिसको जो लोग जानते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं, अप्लाई करते हैं, और वहाँ नहीं होता है तो उसी के रेप्लिका एक खराब प्राइवेट कॉलेज में जाकर वो पढ़ लेते हैं। बट हमने अलग करते वही कोर्स है क्योंकि सेट होता है। बट अगर आप ध्यान से देखें, अभी रिसेंट टाइम्स में पिछले 10 साल 20 साल में ऐसे कई सारे स्ट्रीम और कैरियर ऑप्शंस निकल के आए हैं जो कि एकेडमिकली भी बहुत स्ट्रांग है और उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप देखेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि स्टार्ट हुआ सिर्फ सोशल वर्क के कोर्स से, बट आज के डेट में वहाँ 52 पीजी कोर्सेज हैं, और सबके सब कोर्स किसी न किसी सोशल सोसाइटी के समस्या को डील करते हुए क्रिएट किया गया है। वहाँ रिसर्च से लेकर एप्लीकेशंस की बहुत सारी संभावनाएं हैं, और कई सारी कंपनीज के पास ऐसी वैकेंसीज होती है जो जहाँ से जो वहाँ जाकर बच्चों को प्लेस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। दूसरी एक और मतलब राज की बात तो नहीं है, बट बहुत कम लोग जानते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि मोदी सरकार ने नौकरियों को कम कर दिया है, बट आपको ये समझना होगा कि इन्होंने जो कमीशन वाली जॉब हुआ करती थी, जो एसएससी से या यूपीएससी से मिलती थी, उनको कम करके सरकारी संस्थाएं जो है अब वो नॉन कमीशन जॉब के लिए बच्चों को हायर करती हैं, और वो थोड़े प्रोफेशनल स्केल पे हायर करती हैं, क्योंकि एसएससी की एलिजिबिलिटी तो होती है ग्रेजुएशन। अब मान लीजिए किसी ग्रेजुएट को अगर आप सोशल वर्क के किसी स्ट्रीम में काम कराना चाहते हैं तो वो उतना स्किल्ड नहीं है, इसीलिए वो सीधा स्किल्ड को ही हायर करती हैं, और वो नॉन कमीशन होता है, तो इस पे सरकार को भी थोड़ा कम प्रेशर रहता है, और यहाँ पे इफेक्टिव इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से, इन सब कारणों की वजह से, जो इन कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल सोशल साइंस के कोर्सेज हैं, वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई है ना। तो अब बात आती है कि हम क्या करते हैं। तो हमने अपने पीजी कोर्स के प्रिपरेशन को दो स्ट्रीम में डिवाइड किया है, एक जो एमबीए और रिलेटेड है, और एक जो प्रोफेशनल सोशल साइंस पे बेस्ड है। अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा किसी एक को ही पिक करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा हाँ दोनों की तैयारी कर सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है, और फिर बाद में वो डिसाइड कर सकता है कि उसको कहाँ जाना है।
तो ऐसे बच्चे कई बार आते हैं हमारे पास, जिनके पास आईएम का भी कॉल होता है और टिस्ट का भी कॉल होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आईएम और अच्छे कॉलेज के एमबीए को छोड़ करके भी टिस्ट में जाते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा भी है कि कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनका डुअल नेचर है, वो मैनेजमेंट बेस्ड डेवलपमेंट सेक्टर के कोर्सेज। जैसे अगर आप इरमा है, तो इरमा में जो कोर्स है वो रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट का कोर्स है, तो वो रूरल सेक्टर को भी डील करता है और मैनेजमेंट को भी डील करता है। तो ऐसे कई सारी कोर्सेज, कई सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे रिसेंट टाइम्स में निकल कर आए हैं, जहाँ का करिकुलम और एकेडमिक इन्वायरमेंट भी बहुत ब्रिलियंट है, और वहाँ से रोजगार की भी प्रबल संभावनाएं बनती हैं और प्लेसमेंट्स होता है। तो ऐसे तो सबको बताना एक एक करके यहाँ मुश्किल होगा, बट अगर आप थोड़ा सा ऐसे जेनरिक सर्च भी करेंगे गूगल पे कि टेस्ट के कोर्सेज क्या हैं, उनके करिकुलम क्या है, उससे क्या आपको संभावनाएं मिलती हैं, वो भी आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा। और हालांकि इंटरनेट पे देखेंगे जनरली जो काउंसलर्स होते हैं वो खुद भी कम पढ़े लिखे होते हैं। मतलब हमने तो ऐसे बच्चों को भी देखा है जो 12th में पढ़ते हैं और लोगों को गाइड करते हैं इंटरनेट पे कि ये कोर्स आपको करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट फ्री इन्वायरमेंट है, कोई भी अपना पेज बना सकता है। तो ऐसे आसानी से हमने मतलब उनके मजे ले लिए हैं। नहीं है, मजे नहीं लिया हम, क्योंकि हम उससे पीड़ित होते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चा जब आता है तो बहुत कंफ्यूज रहता है। तो हमें तो बहुत सारा टाइम काउंसलिंग में, आधा टाइम तो ये बिताने में इस बात के लिए लग जाता है उनके मिथ को बस्ट करने में कि नहीं आप जो सोच रहे हो हाँ वो गलत है ना। तो इस हिसाब से जब मतलब इंटरनेट पे भेजना भी मुझे एक तरह से गलत लगा कि कहीं वो उस ट्रैप पे फिर ना पड़ जाए। और वो क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं वो डिजाइनिंग वगैरह बहुत अच्छा करते हैं, तो लोगों को लगता है यही सही है, और जो समझदार होते हैं वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते, तो उनका पेज बहुत सिंपल होता है, तो लोग उसको पढ़ना नहीं पसंद करते हैं। खैर एनीवे, हम तो ये बात कर रहे थे कि अगर आप अगर खुद नहीं सर्च कर पा रहे तो आप आकर अगर आप बैठते हैं हमारे पास, तो हम आपसे बात करके, आपको समझ के, आपको हर पर्सपेक्टिव के कोर्सेज को बताकर आपके रुझान को समझ सकते हैं, और फिर आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें एक बात ये भी है कि तैयारी एक ऐसी चीज है जो लगता है लोगों को कि करने पे होता है। ऐसी कई तैयारी है जो आप कितनी भी कर लें आप सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक नॉर्मल ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं जिसने अपने पूरे 15 साल की एजुकेशन, जो हमारा 10+2+3, तो 15 साल का एजुकेशन उनका सॉलिड नहीं रहा, अब वो अचानक से ये सोचे कि हम 1 साल के प्रिपरेशन में आईएम चले जाएं, तो ये मुश्किल है ना। मुश्किल क्या, ये असंभव है। आप कुछ भी करके ऐसा नहीं कर सकते। वैसे टाइम में आपको समझदारी दिखानी होती है, आपको एक लिटरल रूट लेना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर सोशल साइंस के कोर्स करता है तो अपने जीवन में अच्छा नहीं करेगा। हमारे खुद ऐसे स्टूडेंट है जो 4 साल बाद जो सोशल साइंस के कोर्सेज पढ़ के निकले और आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पूरे इंडिया लेवल के प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं, जो कि आईएम वाला भी नहीं कर पाया, जो हमसे हमारे यहाँ से 6 साल पहले भी पढ़ के निकला। तो सैलरी कॉर्पोरेट वो स्टार्ट में अलग और बाद में कुछ अलग हो जाता है। तो सोशल साइंस के भी बच्चों को बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस मिलते हैं, यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में भी उनको मिलता है आगे काम करने पे। बट हाँ, आप बिना मकसद और बिना मोटिवेशन के वहां पे जा भी नहीं सकते। तो वो मकसद पहचानना, उस कैरियर को समझना भी बहुत जरूरी है एट द सेम टाइम। तो आप ये भी आकर आप हमारे यहाँ पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप कहाँ के लिए हैं, और हमारे पास दोनों के लिए अलग अलग भी तैयारी कर सकते हैं और दोनों को साथ में भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा। आप बताइए मैनेजमेंट में क्या क्या है आपके पास? तो देखिए, मैनेजमेंट जो है इंडिया में सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन चेन है मैनेजमेंट का, वो भारत सरकार के आईएम एक्ट से एस्टेब्लिश किया गया है। करीब 19-22 मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं। उसमें एक ही कॉमन एग्जाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो जितने भी बच्चे मैनेजमेंट में रुचि रखते हैं वो सबसे पहला उनका टारगेट एग्जाम होता है कैट। तो वो जो थोड़ा टिपिकल होता है, वो टफ भी होता है। उसके बाद एक क्या होता है उसमें, टफ होता है? समझ नहीं आया हमको आज तक। आपको मैं बताता हूँ। उसमें टफ होने का रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए लोग उसको समझते हैं कि मैथ्स का टेस्ट है, बट वो बेसिकली मैथ्स का टेस्ट नहीं होता है, वो एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। तो कई बच्चे मैथ्स को लेकर डर जाते हैं क्योंकि उनका मैथ्स अच्छा नहीं रहा होता है, बचपन में लोगों ने बता दिया होता है, या उनके मार्क्स कम आए होते हैं। और कई बच्चे मैथ्स अच्छा होने पे कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मेरा तो मैथ्स अच्छा है तो हम कर ही लेंगे। बट ये दोनों ही के लिए वो गड़बड़ सोच है ना। वो एप्टीट्यूड है, तो एक तो एप्टीट्यूड के लेवल पे लोग समझ नहीं पाते उस एग्जाम को। दूसरा उसका वर्बल या डिसीजन जो रीजनिंग वाला पार्ट है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हायर होती है। तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना होता है। कई बार बच्चे बीच से इंटर करते हैं, तो वहां पे भी वो डिमोरलाइज होकर छोड़ देते हैं। और दूसरा क्या है कि इनका बहुत सारा टफ होने का एक ये भी पर्सपेक्टिव है कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब इस बार ही 2,30,000 बच्चों ने अप्लाई किया है कैट के लिए। तो
होता देखिए जब और सारे आईएम्स को मिला लीजिए तो लगभग 10,000 के लगभग में सीट्स होंगे, है ना। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि आईएम ही सबसे बड़ा कॉलेज है, एक्सेल आ रही है और भी कई सारे बी स्कूल्स हैं। एक्सेल आ रही भी अपना एक टेस्ट कंडक्ट करता है जैट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे प्रशांत जी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कई बच्चे जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता है, वो जाहिर सी बात है मैथ्स मतलब मैथ्स एप्टीट्यूड लेवल पे भी अच्छा नहीं है, तो कैट में थोड़ा टिपिकल हो जाता है उनके लिए। लेकिन अगर आपका वर्बल सेक्शन अच्छा है तो आप जैट में तब भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट देखेंगे फिर वही इंटरनेट के काउंसलर्स ये बोलते हैं कि जैट टफ एग्जाम है कैट से। ऐसे तो है बट उन लोगों के लिए ज्यादा इजी है जो वर्बल जिनका अच्छा है या जिनका वर्क एक्स है, तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग का सेक्शन इजी हो जाता है। तो इस चीज को समझ के ही हम प्रिपेयर कराते हैं। इसके अलावा आईआईएफटी है या सीमेट है, ऐसे कुछ और भी एग्जाम है, सिम्बायोसिस का स्नैप है, नार्सी मुंजी का एनमेट है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्स हैं जो मैनेजमेंट सेक्टर। हमको ये समझ में आ रहा है ना कि जो एक धर्रा बना हुआ है पहले से कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे, ये पढ़ लेंगे, ऐसे निकल के बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, आप उस धर्रा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि उस धड़ा कुछ ही लोगों के लिए होता है ना। आप अगर आप उसके काबिल नहीं है, आप उसी पे सर फोड़ेंगे तो आप ब्लीड ही करेंगे, आप तरक्की नहीं करेंगे। ठीक, अब दूसरा क्या जी, मतलब जो आपने बताया मुझे प्रोफेशनल सोशल साइंस, मेरे लिए भी धक्का जैसा था कि हमको मालूम नहीं था। अब बताइए। देखिए इसमें क्या है कि जैसे हम लोग जैसे सोशल साइंस का सब्जेक्ट समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस है ना, जैसे हिस्ट्री। बट अभी क्या है कि हम समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं और राजनीति के लेवल पे भी समस्याएं हैं। राजनीतिक पार्टियों को भी कई सारी चीज़ों को समझनी पड़ती है, पॉलिसी बनता है। तो अब उन कोर्सेज को ऐसे बनाया जा रहा है कि कोई स्टूडेंट अगर वो 2 साल का पीजी कोर्स करे, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करे, तो इन सब समस्याओं पे काम कर सके। तो ऐसे में जैसे शुरू में देखा जाए तो पहले सोशल वर्क करके एक कोर्स हुआ करता था, अब ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे डेवलपमेंट स्टडीज है। तो ऐसे तो इकोनॉमिक्स एक कोर्स है सोशल साइंस का, बट उसको प्रोफेशनलाइज किया गया है इसको डेवलपमेंट स्टडीज बनाकर, जिससे कि बच्चा जो है डेवलपमेंट सेक्टर में रिसर्च कर सके कि कैसे वेरिएबल्स जो डेवलपमेंट के हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे पॉलिसीज इंपैक्ट करती हैं, कैसे दो पॉलिसी किसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट को इम्पीड भी करती है और या कैटलाइज भी करती है। तो ऐसे चीजों को समझने के लिए वो कोर्स बनाया गया। इसी तरह से मान लीजिए अभी एक नया कोर्स क्या है, कई सालों से एट इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जैसे इंडिया के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में रेगुलेटरी बॉडीज की बहुत मतलब या तो बहुत कम है या तो वीक है। तो ऐसे कैसा रेगुलेटरी बॉडीज बनना चाहिए, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे उसको वो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। इसी तरह से कुछ कोर्स जैसे सोशल वर्क में ही 2 कोर्सेज हैं, लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे 2 के ही बता रहे हैं, ऐसे तो है 8 कोर्स, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिस। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से सोसाइटी के इशूज को डील करने की कोशिश करता है। इसका नौकरी सब कहाँ मिलता है? आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि एक तो आजकल बहुत सारे अच्छे एनजीओज हैं, जैसे टाटा का टीपीआरआई है, कादम्बरी है, प्रधान है, ये सब देते हैं। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जो सोशल सेक्टर के लिए बनाई जाती हैं, वो गवर्नमेंट अब इम्प्लीमेंट नहीं करती, वो किसी थर्ड पार्टी से या कॉर्पोरेट हाउस से इम्प्लीमेंट करवाती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बोल रहा है कि बेच दिया तो कोई नहीं, उसमें और भी कई बातें हैं। जैसे ई गवर्नेंस का कोई प्रोजेक्ट है और वो केपीएमजी के थ्रू इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, तो केपीएमजी भी अब ऐसे लोगों को हायर करेगी क्योंकि उस प्रोजेक्ट में उनसे काम कराना है। दूसरा फिर कई सारे जैसे कॉर्पोरेट हाउस है, जैसे आजकल सीएसआर मैंडेटरी कर दिया हुआ है, तो उसमें भी उनको अपने टीम में मेंबर्स रखना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो ये कोर्सेज करके कुछ अच्छा काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो कॉर्पोरेट अपने ब्रांड रीच के लिए भी उनको हायर करती है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग मतलब कंप्यूटर के सामने और एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में एमबीए पढ़े हैं वही बिजनेस का काम कर सकते हैं। ये बच्चे भी उतनी ही सोसाइटी को समझते हैं, और चूंकि आजकल सारी कंपनियां रूरल सेक्टर में जाना चाहती है तो उनके लिए बहुत बड़े रिसोर्स हो जाते हैं। तो आने वाले टाइम में आप ये समझिए कि ऐसा भी हो सकता है कि गांव की मार्केटिंग के लिए कोई कॉर्पोरेट हाउस मार्केटिंग से ना हायर करके सोशल सेक्टर के कॉलेज से हायर करे बच्चों को। तो ऐसे कई सारी, और इसके बाद आप जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, बिल गेट्स फाउंडेशन का है, तो ऐसे सब ऑर्गेनाइजेशंस भी है, यूएन है, तो यूएन के सारे ब्रांच, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, सारे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, हर जगह पे ये कैरियर ऑप्शन वहां तक जाता है, रीच करता है। तो पहला मैनेजमेंट हो गया, दूसरा सोशल प्रोफेशनल सोशल सर्विस हो गया, और तीसरा कुछ फेलोशिप का भी आप करवाते हैं। हाँ, फेलोशिप में जैसे देखिए जैसे यंग इंडिया फेलोशिप है, MGNFM महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो IIM बैंगलोर के साथ टाइप करके कराया जाता है। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक फेलो सेलेक्ट किया जाता है हर साल फॉर इंटायर ईयर,
उसमें उनको कुछ पढ़ाया भी जाता है और उनको रोजगार के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए काम भी कराया जाता है। अच्छी खासी पैसा भी दी जाती है उसमें, 50,000 पर मंथ का उनको फेलोशिप भी मिलता है। यंग इंडिया फेलोशिप है, चलो वो तो यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है, 1 साल का क्विक एक कोर्स है जिसमें बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाने की कोशिश की जाती है। बट इसके वो हटाइए आप, जैसे MGNFB आप वो हुआ है जिसमें आपको पैसे मिलते हैं। एक आपको लैंप फेलोशिप है जो हर पार्लियामेंट MP के लिए एक फेलो हायर करके देती है एक ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करता है उनके डे टू डे एक्टिविटीज को जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, अपने क्षेत्र और पार्लियामेंट को कैसे सिंक करना है, क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, क्या चीजें ध्यान रखनी है ना। तो ये इस तरह के कुछ फेलोशिप हैं। कुछ और भी फेलोशिप हैं जो काम करती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या लोगों से फंड लेके, बट वो काम कराती हैं जिन बच्चों से, उनको कुछ पढ़ाती भी हैं और पैसे भी देती हैं और लास्ट में उनको एक सर्टिफिकेशन भी देती है। तो ऐसे कुछ फेलोशिप भी हैं जिनके लिए भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं, उसकी भी तैयारी हम कराते हैं। नाम है आपका स्मार्ट एजुकेशन, दिल्ली में कहाँ संस्था है आपका? ये हमारा कनॉट प्लेस में है, जी ब्लॉक में, मतलब सेंटर ऑफ दिल्ली है। तो आज से 2 साल पहले तक तो हमारा ऑफलाइन ही होता था। अब चूंकि कोविड की वजह से हमें ऑनलाइन आना पड़ा। हम आना पड़ा इसलिए बोलेंगे क्योंकि ऑनलाइन शुरू में इफेक्टिव बनाना बहुत टफ होता था हम लोग जैसे लोगों के लिए, जिनको ऑफलाइन हम बच्चों पे पूरा पकड़ बनाए रखते थे। हाँ, हम उनके सर पे बैठ जाते थे, हम उनको बात करते थे, वो हमसे बात करते थे। तो फिर लेकिन हमने पूरी तरह से उसको रेप्लिका बनाने की कोशिश की है और हमने रियलाइज किया कि ऑनलाइन से कुछ ऐसी नई चीजें आई जो उसकी कमी को भी पूरा कर देती हैं। तो अब हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम है। कोई बच्चा बिहार के गांव से भी हमारा कोर्स उसी तरीके से कर सकता है जैसे दिल्ली में बैठा हुआ बच्चा है। पैसा तो बहुत लेते होंगे आप? नहीं, पैसा हम ज़्यादा नहीं लेते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, NGO नहीं है, हम किसी से फंड भी नहीं मांगते। हाँ, तो बच्चों को अपने एजुकेशन का खर्च खुद ही देना पड़ता है। अब बस किसी किसी केस में या किसी बहुत मतलब इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से कोई बच्चा है लेकिन पढ़ना चाहता है तो हम मना भी नहीं करते। कंसिडर क्या, हमारे यहाँ फ्री भी पढ़े हैं बच्चे। हाँ, ऐसे भी बच्चे हैं। लेकिन बात ये होती है कि हम इसको फ्री हम नहीं मानते। जैसे हम फी कम नहीं करते, कई बार पेरेंट्स कम देते हैं क्योंकि वो उनकी मजबूरी है ना। तो जो हमारा फी है ऐसे खुद भी ज्यादा नहीं है, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन से फिर भी कम है, बट हाँ फी है। मतलब मैनेजमेंट पढ़ाते हैं आप? मैनेजमेंट में सिर्फ कैट नहीं होता, ये जो विशेष बात आपने बताया मुझे, और उसके अलावा जो प्रोफेशनल सोशल साइंस होता है, इसके अलग अलग कोर्सेज हैं। और इसके इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर कैसे इसका अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत बढ़ रहा है। CSR सही मैंडेटरी होने के बाद हर कंपनी को हायर करना पड़ रहा है जो प्रॉफिट में है। और इसके अलावा कई ऐसी मतलब कंपनियां हैं जो अब मतलब लोग लेटरल एंट्री, जो बार बार पॉलिटिक्स में लोग बात कर रहे थे कि बिजली विभाग में वो आदमी आए जो बिजली पर रिसर्च किया हुआ है, तो लोग चाहते हैं कि अगर ग्राउंड डेवलपमेंट हो तो वो आदमी आए जो सोशल साइंस में जाके उस चीज को पढ़ा है कि फलना एरिया का फलना विकास कैसे हो सकता है। तो मतलब वो प्रोफेशनल्स लोग चाहते हैं। एक सवाल और पूछना चाहते हैं हम, ये सब कोचिंग वाले लोग जो कि आपको कोचिंग नहीं मान रहे हैं, ये लोग ये दावा करते हैं कि हम तो बनाइए देंगे आपको हीरो, ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है आप लोग के अंदर? नहीं, मतलब वो दावा हम करते ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस भी हमारे पास नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे पास ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम किसी भी बच्चे के पोटेंशियल तक उनको पहुंचाने की वो रखते हैं। एक हमारा जो सिस्टम है, अब ऐसा होता है कि हम कोई पारस पत्थर नहीं है, हमारा सिस्टम, हमारा प्रोसेस पारस पत्थर है। अगर कोई बच्चा उस प्रोसेस से होकर गुजरता है तो उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ मिलती ही मिलती है। और किसी भी अभी भी प्रशांत जी ऐसा है कि हमारे देश में अगर कोई बच्चा अच्छा है तो उसके लिए सुनहरा भविष्य है, बस उसको समझना पड़ेगा। नहीं, कई जगह पे ब्लॉक हो जाता है ना, वहां से आगे नहीं बढ़ पाते। बट अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं तो आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है। रास्ता बहुत सही होना चाहिए। अब आप अगर मान लीजिए कि आपका मैथ्स बचपन से अच्छा नहीं रहा, आप इंजीनियरिंग में चले जाए तो कितना आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? तो आपको वो बात समझना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे कई इंजीनियर्स आए जो इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आकर वो सोशल सेक्टर के लिए तैयारी की है, आज वो बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, जो शायद अगर अपने ही फील्ड में प्रयास करते रहते तो आज कुछ नहीं कर पाते, है ना। तो ठीक है। हाँ, +2 के टाइम में आपको एक पीयर प्रेशर था, सोशल प्रेशर था, आपने ले लिया कहीं भी एडमिशन, कोई बात नहीं है। आज वो समय है जिसमें आप पुराने पाप भी धो सकते हैं, है ना। क्योंकि इन कोर्सेज में जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ओपन फॉर ऑल डिसिप्लिन होता है, तो किसी खास डिसिप्लिन के, किसी खास नॉलेज की आवश्यकता नहीं है आपको वहाँ अच्छा करने में। लेकिन हाँ,
उस काबिल बनने के लिए आपको थोड़ी प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है, काबिल भी बनने के लिए और एंट्रेंस भी क्वालिफाई करने के लिए, वो हम कराते हैं। तो चूंकि हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत सारा है, हमारा प्रोसेस भी बहुत रोबस्ट है, इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारे यहाँ से आप नाकाम नहीं होंगे। अच्छा ही होगा। अच्छा ही। चलिए बाकी अब खत्म करते हैं। www.smarkeducation.com इनका वेबसाइट है, अचल जी इनका नाम है, स्क्रीन पर आपको इनका नंबर दिख रहा होगा। कुछ भी जानना हो तो फोन करिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन है कि हम इस बात से निकल जाएं कि कुछ एक ऐसे पुराने रास्ते हैं और सिर्फ वही रास्ते हैं जैसा मुझे बताया, नए रास्ते आए हैं तो आपको उन पर ट्राई करना चाहिए। और जब जब गणित का नाम ये ले रहे थे, मेरा सांस एकदम ऊपर नीचे हो रहा था। बचपन से आज तक पास होने में कितना मशक्कत हम किए, हम ही जानते हैं, आपको तो पता नहीं रहेगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।